गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ईयर फर्स्ट ईयर। आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट में टॉपिक चल रहा था पठन व्यू रचनाएं। क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए वो आपका चल रहा था रीडिंग के अंदर। तो जो नेक्स्ट था आपका पॉइंट वो ये था, इसके अंदर मैंने आपको 3 क्लियर करा था कि बच्चे वर्ण को जोड़कर क्या करते हैं, शब्दों की रचना करते हैं या पढ़ना सीखते हैं। वर्णों को जोड़कर पढ़ना सीखते हैं, शब्दों को जोड़कर पढ़ना सीखते हैं, चित्र के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं, चित्र देखकर और उसके बारे में सब कुछ बताना सीखते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है वाक्य व्यू रचना। 4th पॉइंट आता है वाक्य व्यू रचना। वाक्य व्यू रचना में इस प्रणाली में बालक के स्तर के अनुकूल छोटे छोटे वाक्य बनाकर बालक के सामने रखे जाते हैं तथा वाक्यों से बालक का शब्दों का एवं शब्दों से अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। अक्षरों का ज्ञान देखो वाक्य विरचना वाक्य। अब इसमें क्या होता है, बालक के स्तर के अनुकूल छोटे छोटे वाक्य बनाकर बालक के सामने रखे जाते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये होता है, या एक लाइन एक चित्र दे रखा होता है और बालक है ना उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आ की मात्रा के शब्द, राम जाता है, लता खाना खाती है, मतलब इस तरह अपन बोलते हैं ना जैसे उसके अनुरूप ही, तो वो वाले वाक्य होते हैं। तो बालक के स्तर के अनुकूल छोटे छोटे वाक्य बनाकर बालक के सामने रखे जाते हैं और वाक्य से बालकों का शब्दों का एवं शब्दों से अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। कि जो वाक्य है, वाक्यों से बालकों का शब्दों का, जैसे राम नाम साम, एवं शब्दों से अक्षरों का, किसके अंदर आ की मात्रा काम में आई है, कौन सी मात्रा काम में आई है, इस तरह तो इसका ज्ञान करवाया जाता है। लेकिन अब बात आती है, ये जो प्रणाली है देखो गौ विधि की एक विपरीत, मतलब एक उससे भी कठिन प्रणाली है। बच्चे चित्र देखकर वाक्य का अनुसरण तो कर सकते हैं, लेकिन मात्राएं जो होती है, मात्राओं के द्वारा शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते और शब्दों के द्वारा वाक्यों की रचना करना बच्चों के लिए क्या होता है, बहुत टिपिकल माना जाता है। क्योंकि ये देखा जाता है कि बच्चे जिसके सामने जो मतलब एक तरह से वाक्य उसका अनुसरण इजी गोइंग में कर सकते हैं, लेकिन जब मात्रा की बात आती है तो बच्चों को जब मात्रा की नॉलेज ही नहीं होगी तो उस मात्रा से शब्द निर्माण नहीं कर सकते और उस शब्दों से वाक्यों की रचना नहीं कर सकते। इसलिए ये माना जाता है, ये विधि क्या मानी जाती है, बच्चों के लिए थोड़ी टिपिकल सिद्ध हुई है, इसलिए इस विधि को कम उपयोग में लिया जाता है। अब नेक्स्ट आती है कहानी व्यू रचना। इसमें क्या होता है, बच्चों के सामने एक चित्र होता है और उस चित्र को
देखकर, चित्र के नीचे छोटे छोटे वाक्य बने हुए लिखे हुए होते हैं। अब उस चित्र को देखकर बच्चे वाक्यों को पढ़ते हैं और कहानी का निर्माण करते हैं, कहानी बोलना सीखते हैं, कहानी के बारे में बताते हैं। पूरी कहानी बच्चे क्या कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। मतलब उनको, जैसे आपने देखा है कि आपके एग्जाम्स में क्या होता था, एक चित्र बना हुआ होता था और टुकड़े 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 होते थे, अब उसको कंप्लीट करना होता था। तो बच्चे उस चित्र को देखकर पूरी की पूरी कहानी बोल देते हैं इसके अंदर। लेकिन ये माना जाता है चित्र रोचक तो होते हैं, किंतु क्या होता है, बच्चे इसमें भी क्या होता है, कभी कभी चित्र को देखकर कहानी नहीं बोल पाते। वाक्यों को पढ़ना बालकों के लिए क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता। जैसे किसी बच्चे को चित्र तो पता है लेकिन उसको वाक्य बिल्कुल ही नहीं पढ़ने आते, तो वो चित्र का पूरी तरीके से उस कहानी का अनुसरण नहीं कर पाएगा, इसलिए विधि भी अनुपयुक्त मानी जाती है। इसमें क्या होता है, यह प्रणाली में यह प्रणाली वाक्य विधि का विकसित रूप माना जाता है। इस प्रणाली में चित्रों के सारे कहानी कही जाती है। यह प्रणाली क्या होता है, वाक्य विधि का विस्तृत रूप है। क्योंकि वाक्य विधि में क्या किया जाता है, वाक्य बनाया जाता है, मतलब छोटे छोटे वाक्य लिखे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, कहानी व्यू रचना, कहानी बनाना सीखते हैं, कहानी को पढ़ना बताया जाता है। जैसे एक चित्र होता है, इस प्रणाली में एक चित्र दिखाया जाता है और उसके नीचे एक वाक्य लिखा जाता है और उस वाक्य के द्वारा कहानी का अनुसरण करके पढ़ाया जाता है बच्चों को। लेकिन ये विधि उपयुक्त सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों को वाक्य पढ़ना ही नहीं आएगा तो वे कहानी का रूप नहीं ले पाएंगे, कहानी को नहीं पढ़ सकते, इसलिए विधि भी क्या मानी जाती है, अनुपयुक्त मानी जाती है। अब एक नेक्स्ट विधि आती है जामिया व्यू रचना। इस विधि में बालकों को प्रारंभ में काम से संबंधित गीत सिखाए जाते हैं। काम से संबंधित गीत सिखाए जाते हैं और फिर गीतों के सारे बालक के शब्दों और अक्षरों से
बालक को शब्दों और अक्षरों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है इस विधि में, बालकों को प्रारंभ में काम से संबंधित जो बच्चों के यूटिलाइज होता है, डेली व्यवहारिक जीवन में उपयोग आते हैं वो शब्द, तो संबंधित गीत सिखाए जाते हैं और फिर गीतों के सहारे बालक के शब्दों और अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। मतलब बच्चे जो शब्द और अक्षरों का ज्ञान करते हैं उसके माध्यम से उसको आधार बनाते, शब्दों और अक्षरों से क्या बनाया जाता है, वाक्यों की रचना करना सिखाया जाता है, वाक्य बनाया सिखाया जाता है, किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं, पढ़ना बताया जाता है। अब बात आती है शब्द। बच्चे क्या करते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षरों से शब्दों का निर्माण कर लेते हैं और शब्दों से वाक्यों का। तो ये विधि एक बहुत अधिक उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि हम देखते हैं इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हम हिंदी में र बोल रहे हैं, हिंदी की बात करें, हिंदी शिक्षण में रा को राई बोल रहे हैं, ठीक है, अक्षर बताया रा, ठीक है, और शब्द बता दिया इसके अंदर रमन, इस तरह बच्चों को अपन ने शब्द बता दिया। अब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश में रा को तो रा बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है सी, सा, तो सी को सी नहीं बोल के अपन क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, का। तो इस जगह बच्चों को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल होता है समझाना। फिर बात आती है इंग्लिश के अंदर ही, देखो इंग्लिश के अंदर पहली बात तो ये कि अक्षरों का जो हम बोलते हैं वो की वही ध्वनि निकालना मुश्किल होता है, और दूसरी बात होती है कभी कभी जो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट का उपयोग नहीं करते, उसको यूज में नहीं लेते, क्योंकि कई वर्ड्स क्या होते हैं उसके अंदर हाईलाइट होता है, हिडन होता है। हिडन मतलब जैसे के है, बात आती है जैसे टॉक, टॉक में एल जो होता है वो हिडन होता है। इसी तरह अब नाइफ थोड़ी ना बोलते, क्या बोलते हैं, नाइफ होता है, तो इसमें के क्या होता है, हिडन होता है, इसके अंदर के क्या होता है, हिडन होता है। इसी तरह हम बात करते हैं वॉच की, वॉच में टी जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से टी का क्या होता है, लोप होता है, टी ध्वनि का लोप होता है, ठीक है, यही माना जाता है। अब इसमें एल ध्वनि का लोप होता है, टी ध्वनि का लोप होता है, के ध्वनि का लोप होता है, तो इसलिए ये विधि हिंदी में तो उपयुक्त है लेकिन इंग्लिश में उपयुक्त नहीं है, इसलिए ये विधि मानी जाती है, ये मिश्रित होती है। देखो कहो विधि, वाक्य विधि और कहानी विधि की क्या होती है, मिश्रित विधि है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शब्दों, देखो मिश्रित होगी क्योंकि इस विधि में बालक को पढ़ना सिखाना जाता है, पढ़ना सिखाने के साथ साथ वाचन सिखाना भी जरूरी होता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि शब्दों, अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्यों की रचना करना सिखाया जाता है, जो जिसकी ध्वनि क्या होती है, सेम वैसी की वैसी होनी चाहिए, और ध्वनि के आधार पर ही क्या माना जाता है, ये कहानी विधि, देखो कहो विधि और किसकी, वाक्य विधि की मिश्रित रूप होती है, कि इसमें क्या पढ़ने के साथ साथ वाचन को भी क्या किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन को भी सिखाया जाता है। तो अब प्रोनाउंसिएशन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया आती है, मतलब सीक्वेंसली हम किस तरह बच्चों को सिखाते हैं वो आती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है जामिया व्यू रचना को स्पष्ट कीजिए, किसके क्रम में, पढ़ने के क्रम में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।